आज हम देखेंगे ये जो अल्कोहल चैप्टर है उसमें बीएससी में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है जो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस है। इसमें जो आपको रेड से दिखाया गया है ये आपके क्वेश्चंस आए थे, उसको जो है हमने आंसर किया है। ठीक, अब इसमें जो है आपका ज़्यादा कुछ है नहीं समझाने वाला, बस इतना ही है कि रिएक्शन हमें कंप्लीट कर देनी है और इतना पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जो है ये दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट। इसमें करना क्या है, करना कुछ नहीं है। जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट होता है वो आपका CO ग्रुप को CH2 में चेंज कर देता है। ठीक, रिएक्शन में आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि ये जो CO ग्रुप है ये किस में चेंज हो गया है, CH2 में। इतना ही चेंज होता है इसमें, CO ग्रुप CH2 में चेंज हो जाता है और क्या बन जाता है, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिव द मैकेनिज्म ऑफ फिनेकोल टू फिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक, ये जो आपका क्वेश्चन है ये 2016 और 2020 के पेपर में आया हुआ है। आप अनसॉल्व चेक कर सकते हैं, अनसॉल्व में जो है आया हुआ है। ठीक, ये हमने जो है अनसॉल्व से अधिकतर क्वेश्चन मिला करके लिखे हैं। ठीक, ये अनसॉल्व है हमारे पास 2021-22 का। ठीक, इसी से हमने मिला करके लिखे हैं। इसको जो हमने सॉल्व किया है इसको स्टेप वाइज सॉल्व किया है। स्टेप फर्स्ट में हमने प्रोटोनेशन करवाया है, स्टेप सेकंड में जो है डिहाइड्रेशन करवाया है, स्टेप थर्ड में हमने रीअरेंजमेंट करवा दिया और फोर्थ में डीप्रोटोनेशन करवा दिया है। आप चाहें तो एक ही मैकेनिज्म में चारों प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन होगा चारों प्रोसेस। इसमें जो है हमने स्टेप फर्स्ट जो लिया है इसमें हमने फिनेकोल को जो है प्रोटोनेट किया है। प्रोटोनेट करने के लिए आप चाहें तो HCl भी ले सकते हैं और या H2SO4 भी ले सकते हैं। ठीक, तो हमें वो लेने से अच्छा है हम डायरेक्ट H+ ही ले लें। ठीक, H+ हम लिया तो ये जो वाटर, ये फिनेकोल का जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये हाइड्रोजन पे जाके अटैक करेगा और यहाँ क्या बन जाएगा, ये OH2 बन जाएगा। ठीक, प्रोटोनेशन यहाँ फिनिश है। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में जो हमने प्रोटोनेटेड है उस प्रोटोनेटेड से डिहाइड्रेशन करवा दिया, यानी H2O को रिमूव कर दिया। जब हम H2O को रिमूव करते हैं तो क्या हमारे पास हो जाता है, ये कार्बोकैटायन फार्म हो जाएगा। प्लस चार्ज, जो कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा उसको हम कार्बोकैटायन कहेंगे। ठीक, कार्बोकैटायन फार्म होने के बाद हम थर्ड स्टेप में आएंगे। थर्ड स्टेप में जो कार्बोकैटायन है उसका हम रीअरेंजमेंट करेंगे। रीअरेंजमेंट वो भी कौन सा, 1,2 मेथिल शिफ्ट वाला। इसमें क्या होगा, इसका जो लोन पेयर है OH का लोन पेयर आकर शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड पे और ये जो आपका CH3 है ये आ जाएगा इस वाले पे। इस पे आने के कारण यहाँ तो आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा OH पे। ठीक, रिएक्शन आप आगे देख सकते हैं ये क्या फार्म हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्रोटोनेटेड कीटोन फार्म हो गया आपका। ठीक, अब हम स्टेप 4 में देखते हैं। तो स्टेप 4 में करेंगे क्या, हम डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मतलब H+ का रिमूव करना, निकाल देना। निकालने के लिए हमने जो है H+ को रिमूव किया, तो रिमूव करने पर होगा क्या कि पॉजिटिव जो चार्ज है वो भी रिमूव हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ होगा, हाइड्रोजन लेकर निकल जाएगा, इसका बैलेंस ही कंप्लीट हो गया ऑक्सीजन का।
एक लोन पेयर और डबल बॉन्ड। ठीक, तो ये आपका क्या फॉर्म हो गया, ब्रांड न्यू पिनाकोलोन। ठीक, पिनाकोलोन फॉर्म हो गया। ठीक, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है ल्यूकास रिएजेंट के बारे में। ल्यूकास रिएजेंट जो होता है ये 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को बनाने का जो है फॉर्म करने का ल्यूकास रिएजेंट का रिएक्शन है। इसमें आपका ये 2015 और 2020 में आया हुआ है। ठीक, ये हम टोटली अल्कोहल चैप्टर से ही ले रहे हैं और कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। 5 वर्षों का 6 वर्षों का क्वेश्चन हमने टोटली इसमें ले लिया है अल्कोहल चैप्टर का। ठीक, हम देखते हैं ये 3 डिग्री अल्कोहल जो आपका है टर्सरी अल्कोहल, इसका रिएक्शन अगर HCl से प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 से करवाएंगे तो होगा क्या, इसको जो है टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही फास्ट ये अपीयरेंस होगा, इसका बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगी। फास्ट रिएक्शन होने के कारण ये OH जो है और इसका H, इसका OH और HCl का H, ये H2O बनकर निकल जाएगा और जो बाकी Cl है, Cl आकर के कार्बन से अटैच हो जाएगा। क्या हुआ है, ये जो आपका है इसको ऐसे घेरे में कर दीजिए, ये जो है रिमूव हो गया और जो Cl है, ये जो Cl बचा हुआ है ये आकर के अटैक कर दिया, ये फॉर्म हो गया। ठीक, अब इसके बाद जो होगा हम देखते हैं सेकेंड डिग्री अल्कोहल में। जो सेकेंड डिग्री अल्कोहल है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में जो है सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। ठीक, ये भी नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन कर जाएगा लेकिन स्लो करेगा, जो अपीयरेंस होगा वो स्लो करेगा। ठीक, इसमें भी हम जो है H2O रिमूव कर दें, H2O रिमूव करेंगे तो Cl आकर के अटैक कर देगा। ठीक, ये क्या बन गया, सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड। ठीक, इसके बाद जो आपका तीसरा वाला है 1 डिग्री अल्कोहल, इसमें जो है थोड़ा समझने वाली बात है। अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर देते हैं अलग से तो रिएक्शन करेगा, अगर हम अलग से टेम्परेचर देंगे तो रिएक्शन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। देखिए ये क्या है आपका एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का रिएक्शन है HCl से और ZnCl2। हमने टेम्परेचर दिया है, हमें रिएक्शन करवाना है। ठीक, हमें रिएक्शन जब करवाना है तो हमें देना पड़ेगा टेम्परेचर। ठीक, तो हम टेम्परेचर जो है इसको रूम टेम्परेचर से हाई ही देंगे। ठीक, रूम टेम्परेचर से हमने इसको टेम्परेचर दिया तो H2O जो है रिमूव हो गया और क्या बन गया, एथिल क्लोराइड। ठीक, अगर हम टेम्परेचर नहीं देते हैं तो रिएक्शन नहीं होगी। क्या, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ये पॉइंट याद करने वाली है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हमसे पूछा गया 1 नंबर में जो है आया था क्वेश्चन है, राइट द फार्मूला ऑफ ग्लिसरॉल एंड टार्टेरिक एसिड। ठीक, ये 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक, ये रहा आपका ग्लिसरॉल का फार्मूला, ये रहा टार्टेरिक एसिड का फार्मूला। ठीक, जो टार्टेरिक एसिड है इसको वाइट क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। क्या, वाइट क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक एसिड। ठीक, ये बात समझ में आई। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल विथ H2SO4। ठीक, H2SO4 जो होगा ये रिएक्शन करेगा। ठीक, देखो हमें करना क्या है, बेसिकली हम ले लेंगे 2 मोल ग्लाइकॉल के।
2 मोल ग्लाइकॉल के लिया, ठीक। अब 2 मोल ग्लाइकॉल का लेने के बाद इसमें जो रिएक्शन होगा, हम करते हैं रिएक्शन H2SO4 से, ठीक। H2SO4 से जब रिएक्शन करवा देंगे, या HCl ले लो, चाहे जो ले लो, कुल मिलाकर के हमें जो है इसको प्रोटोनेट करना है। तो प्रोटोनेट जब कर देंगे, जब प्रोटोनेट करेंगे तो वही सेम फंडा होगा। इस पे जो है इसका जो लोन पेयर है ये आकर के हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा और क्या बना लेगा, H2O, ठीक। क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, ठीक। ऐसे ही इस साइड में भी जो है एक बना लो, ठीक। क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। इसका भी लोन पेयर ऐसे होगा, ठीक। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है, ठीक। डायरेक्ट हम रिएक्शन करवाते हैं। तो इसमें रिएक्शन में आपका 2 मोल H2O रिमूव होगा, निकलेगा, ठीक। और क्या फॉर्म हो जाएगा, बहुत ही क्रिएटिव स्ट्रक्चर है। वन कामा 4 डाई ऑक्सेन, ठीक। कहोगे 1,4 कैसे हुआ, देखो 1 2 3 4, चाहे इस साइड से आओ चाहे इस साइड से आओ, 1,4 पे ही आएगा, ठीक। तो इसका नाम हो गया 1,4 डाई ऑक्सेन, ठीक। ये रिएक्शन समझ में आई। ये आपका है ग्लाइकॉल, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल विथ KHSO4, ठीक। किसके साथ है, ग्लिसरॉल के साथ है। तो ग्लिसरॉल में भी जो है इसका भी सेम फंक्शन होता है। थोड़ा सा अगर हम टेम्परेचर दे दें KHSO4 को, KHSO4 के साथ में हम टेम्परेचर दे दें तो 2 मोल H2O निकलेगा। देखो 2 मोल H2O हम एक तो यहाँ से निकाल लिए हैं, एक यहाँ से निकाल लिए हैं। ये ग्लिसरॉल का फार्मूला है, स्ट्रक्चर बनाया है ओपन करके, ठीक। ये जो हाइड्रोजन का बांड है ये शिफ्ट करके इसके बीच में डबल बांड बना लेगा, ये शिफ्ट करके इसके बीच में डबल बांड बना लेगा। ये देखिए ये जो फॉर्म हुआ है CH2 डबल बांड C, डबल बांड C और H और OH, ठीक। ये बहुत ही अनस्टेबल होगा, बहुत ही अनस्टेबल होगा। तो हम जानते ही अगर अनस्टेबल है तो हमें टाटोमेरिज्म कराने की ज़रूरत है। तो हम इसको जब टाटोमेरिज्म कराएंगे तो टाटोमेरिज्म में आपका ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, एक्रोलीन, ठीक। टाटोमेरिज्म में कराते क्या हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कराते हैं, बस यहाँ से जो है स्ट्रक्चर को यहाँ कर दिया, ये वाला स्ट्रक्चर जो है यहाँ ले आएंगे, यहाँ से हो जाएगा, ठीक। एक्रोलीन जो है फॉर्म होगा, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है 3 बार पूछा जा चुका है। 2016 में जो सेक्शन C है उसके तीसरे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन सेम एज आंसर होगा उसका भी। 1 मिनट में आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये देखिए, ठीक, क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन है, एल्कोहल आर वीकर एसिड देन फिनॉल बट आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, ठीक। इसमें जो आंसर होगा इसका
आंसर बुक में बहुत ही आराम से मिल जाएगा, लेकिन आप ऐसा लिखें ज़्यादा बेटर होगा। फिनाल जो होगा, फिनाल्स आर मच मोर एसिडिक देन एल्कोहल बिकॉज दे नेगेटिव चार्ज इन द फिनॉक्साइड आयन is not localized on the oxygen atom as it is an alkoxide ion, क्या alkoxide ion, but is delocalized, क्या हुआ delocalized, alkoxide ion जो होगा ये delocalized होगा और फिनॉक्साइड आयन लोकलाइज्ड होगा। आप यहीं से आंसर दे सकते हैं, ठीक, छोटे में, लेकिन 5 नंबर में आया है तो थोड़ा बड़ा लिख दीजिए, ठीक, और भी बड़ा लिख सकते हैं, वैसे इतना हमने लिखा है, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसको हम आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट एंड गिव द मैकेनिज्म ऑफ इट्स फॉर्मेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक। ये आपका 2017 में आया है, ठीक, 2017 में आया है। आप इसको जो है बड़े आराम के साथ कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक। ये आप देख सकते हैं, ये रिएक्शन है, ठीक, यही क्वेश्चन है आपका। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, जो पहला वाला रिएक्शन है ये आपका पिनाकोल टू पिनाकोलोन वाला रीअरेंजमेंट जो हमने अभी बताया था वही लिखा हुआ है। देखो एक बार ढंग से देखो, ये आपका पिनाकोल का ही स्ट्रक्चर है, ऐसे टेढ़ा बेड़ा करके लिख दिया है, जान लो, ठीक। इसका स्ट्रक्चर बनाया और ये जो है हमने रिएक्शन करा दिए। इसकी मैकेनिज्म भी नहीं बताएंगे क्योंकि पिछली बार बताया है, पीछे देख लीजिएगा, पिनाकोल टू पिनाकोलोन में देख लीजिएगा बड़े आराम से, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है ये लेड एसीटेट का है, लेड एसीटेट का है। अब इसमें क्या फार्म होगा आप बड़े आराम से देखिए और इसकी ये मैकेनिज्म है, ठीक। ये आपका ग्लाइकॉल है, ग्लाइकॉल और ये लेड एसीटेट, ठीक। इसमें से होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, इसमें से ये ले करके और क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। 2 मोल एसिटिक एसिड जो है आप इसमें से रिमूव करा दीजिए बड़े आराम से, इसमें आप सीधा सीधा देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। 2 मोल एसिटिक एसिड रिमूव करा दीजिए और रिमूव कराने के बाद एक स्ट्रक्चर बनेगा जो कि अनस्टेबल होगा। इसको जो है हम लोग रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करने पे क्या होगा, ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा ब्रांड न्यू फॉर्मल्डिहाइड। क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड, वो भी 2 मोल, ठीक, फॉर्मल्डिहाइड और लेड एसीटेट, ये जो है फार्म हुआ। इसके बाद जो आपका तीसरा वाला है, ये तीसरा वाला देख लीजिए। तीसरा वाला जो है बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये 2 तरीके से रिएक्शन कर जाएगा। सिंपल रिएक्शन आप देखिए कि जो एथिल अल्कोहल है और इधर जो है OH निगेटिव लगा हुआ है और Br2 है, ठीक। तो होगा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH, इसको जो है मिला करके H2O निकाल दो और Br2 को यहाँ पे ऐड करवा दो, ठीक। ये उसकी मैकेनिज्म हो गई, ठीक। मैकेनिज्म बढ़िया से देख लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में करना क्या है, इसमें जो है आपका फास्फोरस एंड आयोडीन मॉलिक्यूल,
को रिएक्शन करवाना है किससे, ग्लाइकॉल से। ठीक, क्वेश्चन है आपका 2018 का। व्हाट हैपेंड व्हेन इथाइलिन ग्लाइकॉल इज ट्रीटेड विद फास्फोरस एंड आयोडीन मॉलिक्यूल। ठीक, इसमें आप सीधा सीधा रिएक्शन देखिए, यह ग्लाइकॉल का फार्मूला है। ग्लाइकॉल का फार्मूला आप चाहे जैसे लिख सकते हैं। आप जो है CH2 के बाद OH लिखिए, इधर OH लगा दीजिए, या फिर जो है इसको ऐसे लिख दीजिए, है सब आपके वही। ठीक, चाहे ऐसे बना दीजिए, कोई फर्क नहीं है। ये आपका कार्बन ही तो है, ये दोनों कार्बन ही तो हैं। ठीक, इसका रिएक्शन करवाया हमने, तो रिएक्शन करवाने पे क्या होगा, बहुत ही सिंपली CH2 सिंगल बॉन्ड I और CH2 सिंगल बॉन्ड I। ठीक, ये अनस्टेबल होगा, तो अनस्टेबल होने के कारण ये दोनों रिलीज हो जाएंगे, दोनों आयोडीन रिलीज हो जाएंगे, ऐसे रिलीज हो जाएगा। ठीक, इसको बॉन्ड को शिफ्ट करवा दो यहाँ। ठीक, एक पॉजिटिव एंड और एक निगेटिव एंड, एक बॉन्ड के साथ जाएगा, एक बॉन्ड को छोड़कर जाएगा। ये आकर के अटैक किया और क्या हो गया आपका, इथाइलिन बन गया, सॉरी इथाइलिन बन गया। ठीक, और आयोडीन के दोनों मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। यहां तक क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th, व्हाट हैपेंड व्हेन ग्लाइकॉल इज हीटेड विद हाइड्रोजन आयोडाइड। सेम वर्क करना है, इसमें भी सेम वर्क करना है। ये आपका ग्लाइकॉल और हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करवाएंगे, आयोडीन बन जाएगा। यहाँ से भी जो है इसको रिमूव करके और एथाइलिन फॉर्म हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यह आया है 2019 में। ठीक, 2019 में क्वेश्चन आया है, आउटलाइन द मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक, एसिडिक डिहाइड्रेशन करवाना है। ठीक, तो करवाते हैं इसको, एसिडिक डिहाइड्रेशन करवाते हैं इसका। हम करेंगे क्या, हम ले लेते पहले एथिल अल्कोहल। ठीक, क्या लेते हैं, एथिल अल्कोहल। इसको ऐसे लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, और हम करवा देते हैं इसमें प्रोटोनेशन। ठीक, ये स्टेप बहुत ही फास्ट होगी, फास्ट नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा। बहुत अच्छा। ठीक, ये फास्ट स्टेप जो है, अब करेगा क्या, ये बना लेगा CH3 CH2, और जब H+ अटैक करके एक लोन पेयर ले लेगा, तो ये क्या हो गया आपका OH2 यानी H2O। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए। अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, CH3 CH2 पे आ जाएगा। चलो हम इसको रिमूव कर देंगे, भगा देंगे इसको। रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके साथ में। ठीक, अब इसके साथ में आया, और इसके साथ जो है हमने H2O भी तो रिमूव कर दिया, इसको भी भगा दो। ठीक, भगाने के बाद अब हमें इतना ही मटेरियल लो। ठीक, इतना मटेरियल लिया, और इसको जो है क्या किया, एक मिनट, इसको ओपन फॉर्म में लिख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
CH3 CH2 लिख दिया। चलो इधर लगा दो CH3, इसको हटा दो। ठीक, करेंगे क्या हम, करेंगे डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन में हम एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दें। कहां से निकालें बताओ आप, कहां से निकालें बताओ। इस पे यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, पॉजिटिव चार्ज है तो अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये शिफ्ट करके यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, तो बन जाएगा आपका फिर से वही इथाइलिन। ठीक, H+ को बाहर फेंक दो। दिस इज एंड प्रोडक्ट। ठीक, अब हम इसको जो है थोड़ा टेम्परेचर के हिसाब से देख लिया जाए। अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल है ना, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल का कराएंगे तो कुछ टेम्परेचर आपको दे देते हैं। ये 1 डिग्री अल्कोहल का ये सब बवाल ना कराना हो तो आप डायरेक्ट टेम्परेचर दे दीजिए। ठीक, कितने टेम्परेचर पे हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल 170 से 180 डिग्री सेल्सियस पे वर्क होगा। 2 डिग्री अल्कोहल में 100 डिग्री से 140 डिग्री, 3 डिग्री में 25 से 80 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ये टेम्परेचर जो है आप गूगल कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो है हम आपको दिखाते हैं नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन ये रहा, व्हाई आर लोअर अल्कोहल जनरली सॉल्युबल इन वाटर। ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है, 1 मिनट लिखा नहीं यार, है इसमें है, हमने यहाँ पे जो है नोट डाउन नहीं किया। ठीक है, अनसॉल्व में क्वेश्चन है, हमने देखा था वहीं से लिखा है हमने। ठीक, ये जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए ही होता है बेसिकली। आंसर देखिए, द लोअर एल्कोहल्स जनरली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, तो अब इस सेशन में जो है इतना ही देखते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और बाकी क्वेश्चंस हैं आपके सामने, इन सब क्वेश्चंस को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि टाइम अब हो रहा है।